आपकी स्क्रीन पर यह है देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। इनका 2014 का एक बयान वायरल हो रहा है और इस बयान में वो कथित तौर पर यह कह रहे हैं कि भाई आईएसआई यानी पाकिस्तानी जो गुप्तचर एजेंसी आईएसआई वो हिंदुओं को ज्यादा रिक्रूट करती है मुसलमानों के बनिस्बत। उन्हें कथित तौर पर यह कहता हुआ बताया गया है। दिलचस्प बात यह है दोस्तों, जैसे ही यह बयान वायरल होता है तो जैसा कि आप मनी कंट्रोल की इस खबर में देख सकते हैं, अंबानी के न्यूज चैनल की इस खबर में देख सकते हैं, ये दोनों एजेंसी सामने आती हैं और कहती हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि ये एआई है, डीप फेक है। खास बात यह है दोस्तों, ये 2014 का बयान है जो यूट्यूब में मौजूद है। सबसे बड़ी बात, 2014 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं था और यह बयान वहां मौजूद है। और उससे भी बड़ी बात, ऑल्ट न्यूज ने इसकी पड़ताल की और पाया कि यह जो दावा अजीत डोभाल कह रहे हैं कि यह जो मेरा बयान है, यह मेरा अपना बयान नहीं है, यह डीप फेक है, यह गलत है। यानी कि देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार देश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा बयान दिया था। बाय द वे, क्या आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडियन एक्सप्रेस के मंच पर पहुंचे और इन्होंने रामनाथ गोविंद का मेमोरियल लेक्चर दिया। प्रधानमंत्री मंच पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि हमारे आलोचक हमसे कहते हैं कि हम 24 घंटे चुनावी तेवर में रहते हैं, चुनावी मोड में रहते हैं। फिर वो आगे कहते हैं कि हम चुनावी मोड में नहीं, इमोशनल मोड में रहते हैं क्योंकि हमें जनता की परवाह है। मैं 2-3 चीजें कहना चाहता हूं। सबसे पहली बात, प्रधानमंत्री आप वाकई चुनावी मोड में रहते हैं। देश का कोई भी प्रधानमंत्री, आजाद भारत के इतिहास में कई प्रधानमंत्री रहे हैं, मगर प्रधानमंत्री आप हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। और इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको बताता हूं। पहलगाम हमला हुआ था, आपने अपनी सऊदी अरब की यात्रा रद्द कर दी। आप पहलगाम नहीं गए थे प्रधानमंत्री, आप कहां चले गए थे? आप बिहार चले गए थे, वहां पर एक रैली को संबोधित करने। उसके बाद आप चले गए थे आंध्र प्रदेश, उसके बाद आप चले गए थे कहां? केरल। आप 24 घंटे चुनावी मोड में रहते हैं।